देखिए आज भी काफी ऊंची ऊंची लहरें निकल रही है। 28 अगस्त का दिन और अभी सुबह की 7:30 हो गए हैं। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। आज की वीडियो की शुरुआत हमने की है हाथीपुल से। देखिए हाथीपुल ना श्रद्धालुओं से बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। यहीं से दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के आज के अच्छे से दर्शन करवाएंगे। साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा की पूरी अपडेट आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से ना हर दिन आपको हर की पौड़ी की ताज़ा अपडेट मिलती है। हम आपको हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड हर दिन बिल्कुल सटीक और ताज़ा जानकारी देते रहते हैं। ठीक सामने में आप दर्शन करें गौ घाट के। देखिए बारिश होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु गौ घाट पर नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग तो रेनकोट, छाता आदि लेकर भी घाटों में नज़र आएंगे। ठीक पीछे बहुत सी दुकानें हैं पूजा और प्रसाद की। कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ दुकानें फिलहाल बारिश के होने से अभी भी बंद है। ज़्यादा तेज बारिश नहीं है परंतु फिर भी हल्की फुल्की बारिश तो हो ही रही है। ठीक सामने में माँ गंगा के दर्शन कीजिए। देख पा रहे होंगे कि कुछ एक श्रद्धालु है जो कि माँ गंगा के जल में स्नान इत्यादि कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना माँ गंगा का जल बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा रहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं घाटों पर और घाटों से आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाते हैं। दोस्तों कल शनिवार और रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वीकेंड में ना बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। देखिए घाटों में पुष्प इत्यादि, गंगा जल भरने के लिए केन इत्यादि मिल जाएगी। सुबह सुबह का समय और गंगा सभा के सदस्य घाटों की सफाई कर रहे हैं। और आप भी हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आप बेझिझक कर सकते हैं। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि बारिश होने से हर की पौड़ी पर जल कितना बढ़ गया है। फिलहाल आप देखिए जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल है। सभी लोग आसानी से डुबकी लगा रहे हैं। डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पर भी ना पीछे बने डैम से हर की पौड़ी पर आने वाले जल को नियंत्रित किया जाता है। हर की पौड़ी पर केवल स्नान करने योग्य जल आता है, चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो। यहाँ तक आप अपने 2 पहिया वाहनों के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। यह है गौ घाट। गौ घाट पर भी बहुत से चेंजिंग रूम की सुविधा है, जहाँ पर स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। देखिए प्रसाद आदि की दुकानें घाटों पर ही है, पर बेहतर है कि आप मेन मार्केट से प्रसाद इत्यादि ले, क्योंकि घाटों पर दाम बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी रेनकोट, छाता आदि बेचे जा रहे हैं। वैसे तो आपको घाटों पर ही रेनकोट, छाता इत्यादि मिल जाते हैं, परंतु अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो अपने साथ भी लेकर आ सकते हैं। खासकर अपने साथ आए छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस घाटों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। उनको हाथ पकड़कर ही चलाएं और गंगा माँ के स्नान करते समय उनको हाथ पकड़कर ही डुबकी लगाएं। अभी हम आगे हैं सुभाष घाट की ओर। आज हम आपको एक ही वीडियो में पूरे दर्शन करवाने वाले हैं। वीडियो को बंद नहीं करेंगे और सभी घाटों की ऐसे बिल्कुल लाइव अपडेट देते रहेंगे। आज का बिल्कुल स्टेट वीडियो बनने वाला है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। आप दर्शन करते जाइए। सुभाष घाट पर श्रद्धालुओं की ताज़ा संख्या के बहुत से लोग हैं ना, जो स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि सुबह 3-4 बजे से ही लोग अपने परिवार के साथ स्नान करने माँ गंगा के घाटों में पहुंच जाते हैं। अगर आप भी भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह 3, 4, 5, 6 बजे तक आप स्नान इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ इस समय बिल्कुल ना के बराबर रहती है। आप अपने छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोगों के साथ माताएं, बहनें सभी आसानी से डुबकी लगा पाएंगे। देखिए आने वालों से ज़्यादा संख्या जाने वाले श्रद्धालुओं की लग रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मौसम। ठीक सामने में है शिव पुल, इसी के पास में है शिव घाट। पिछले वीडियो में हमने वहाँ के भी आपको दर्शन करवाए हैं।
कल एक बार फिर से वीडियो की शुरुआत शिव घाट से करेंगे, क्योंकि सावन के इस महीने में ना पूरे हरिद्वार के दृश्य ही बदल जाते हैं। देखिए फिलहाल सुभाष चंद्र बोस यह स्टैचू सुभाष घाट पर ही बना हुआ है। यहाँ पर बहुत से होटल धर्मशालाएं आदि भी है। आप सभी माँ गंगा के तट पर यहाँ पर भी ठहर सकते हैं, परंतु यहाँ के कमरों का किराया अपर रोड की अपेक्षा थोड़ा बहुत ज़्यादा तो रहेगा, क्योंकि माँ गंगा बिल्कुल ठीक सामने में है। आप सुबह सुबह 3-4 बजे भी उठकर सामने में माँ गंगा के जल में स्नान इत्यादि कर सकते हैं। देखिए पूरे परिवार के साथ लोग अभी आ रहे हैं, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हैं। बारिश में भी डरने की कोई बात नहीं है। आज लेकर जाएंगे पीछे इस रास्ते से मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर। यहाँ से ना माँ गंगा के दर्शन भी आप बिल्कुल करीब से कीजिए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। देखिए माँ गंगा के जल की धारा, थोड़ा बहुत उफान है परंतु जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल ही है। दूर दूर तक थोड़ा बहुत कोहरा भी नज़र आ रहा है। एक सामने में शिव सेतु, इसी के पीछे है दीनदयाल पार्किंग। जो लोग अपने वाहनों के साथ आ रहे हैं वह सभी दीनदयाल पार्किंग में अपने वाहन पार्क करके इसी शिव सेतु से मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंच सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नाई घाट की ओर। दोस्तों यहाँ पर भी ना आप माँ गंगा के जल का आवेग देखिए। यही है मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा। आप सभी दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। सुबह सुबह घाटों पर बंदर इत्यादि भी नज़र आते हैं, तो अगर आपके साथ कुछ खाने का सामान है तो बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि बंदर आपको परेशान ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे माँ गंगा की बड़ी धारा के, उसके बाद नाई घाट के, फिर लेकर जाएंगे सबसे प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट की ओर। यहाँ से आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कर लीजिए। देखिए क्या सुंदर दर्शन हो रहे हैं ना। आप सभी माँ गंगा का आशीर्वाद लेते जाएं। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए शिव सेतु कैसे घुमावदार तरीके में बनाया गया है। वहाँ से शुरू होता है, फिर पूरा घूम के मुख्य हर की पौड़ी तक पहुँचता है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी के दर्शन आपको घाटों से हो जाते हैं। सुबह सुबह बस आप हर की पौड़ी के घाटों तक पहुँच जाइए। देखिए बहुत से लोग दीप इत्यादि जलाते हैं, माँ गंगा की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, क्योंकि कहा जाता है माँ गंगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल तक, और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर महादेव की जटाओं तक, और महादेव की जटाओं से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज इत्यादि शहरों में पहुँचती है। तो जो जल तीनों देवताओं को स्पर्श करके हरिद्वार पहुंच रहा है, उस जल में डुबकी लगाना कितने सौभाग्य की बात है। शायद यही वजह है कि हर दिन माँ गंगा के इन घाटों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। हम आपको ऐसे ही सभी घाटों की ताज़ा अपडेट देते रहते हैं। हर दिन आपको हर की पौड़ी से श्रद्धालुओं की ताज़ा संख्या बताते रहते हैं, ताकि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग करने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर भी बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं। लगभग सभी घाटों पर यह सुविधा मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से चेंजिंग रूम में चेंज करना चाहते हैं तो आप महिला घाट पर भी स्नान करें। सभी महिलाएं महिला घाट पर स्नान करें, वहाँ पर काफ़ी अच्छे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। फिलहाल अभी हम आ गए हैं मुख्य घाट पर, यहाँ से आप दर्शन करें। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे डुबकी लगा रहे हैं। जो है आज के घाट से बिल्कुल ताज़ा दर्शन करते जाए,
कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत से लोग ना रेलिंग पार करके डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि जल का आवेग आप देखिए कितना तेज है। ऐसे प्रयास करने से बिल्कुल बचें। जल स्तर नॉर्मल ही है परंतु जल की गति बहुत तेज है। बिल्कुल सावधानी से प्रयास स्नान करें। अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसे में स्नान ना करवाएं, उनका हाथ पकड़कर डुबकी लगवाएं क्योंकि सीढ़ियों में फिसलने का डर और माँ गंगा की तेज लहरों में बहने का डर हमेशा बना रहता है। देखिए दूर दूर तक लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भर चुके हैं। आज के वीडियो की शुरुआत ना हमने थोड़ी लेट की है ताकि आपको और भी अच्छे से श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिले। यही ठीक सामने आप दर्शन करें नाई घाट के। यहीं पर नाम मुंडन इत्यादि किया जाता है। एक बार आप ठीक सामने में पहाड़ी पर मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। देखिए पूरा मंदिर फिलहाल घने कोहरे की चादर से ढक चुका है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अन्य मुख्य घाटों की ओर। देखिए अगर आप भी हरिद्वार आते हैं, पन्नियाँ इत्यादि इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर करें, परंतु वापस जाते समय इनको डस्टबिन में ज़रूर डाला करें। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े बहुत समझदार तो ज़रूर बने। सुबह सुबह का समय है, अभी भी लाइट इत्यादि घाटों पर जलती नज़र आ रही है। ठीक सामने में है मेन घंटाघर घाट। देखिए इस ओर श्रद्धालुओं की ताज़ा स्थिति। श्रद्धालुओं की संख्या ना थोड़ी बहुत कम तो ज़रूर है इस ओर, जिसकी मुख्य वजह सुबह सुबह होने वाली बारिश है। बारिश के समय ना ज़्यादातर लोग अपने होटल और धर्मशालाओं में ही रहते हैं और बारिश रुकने के बाद ही मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की ओर आते हैं। अभी हम आगे हैं मेन घाट पर। यहाँ से आप दर्शन कीजिए माँ गंगा के। देखिए जल स्तर इस ओर भी बिल्कुल नॉर्मल ही है। माताएं बहनें स्नान का आनंद ले रही है। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट और वहाँ पर आपको माँ गंगा के मुख्य मंदिर के भी दर्शन करवाएं। यह है माँ गंगा का मुख्य मंदिर। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो इस मुख्य मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ठीक सामने में आप दर्शन कर सकते हैं हमारी धर्म नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी के। बहुत से लोग ना तेज लहरों में तैरने का प्रयास कर रहे हैं, माँ गंगा को दूध इत्यादि चढ़ा रहे हैं और माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकियाँ लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हर दिन लाखों की संख्या में पहुंचकर माँ गंगा के जल में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि पवित्र माँ गंगा का जल पापनाशनी और मोक्षदायिनी है। इस कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों मोक्ष की दाता है। ये कारण है कि माँ गंगा के लगभग सभी घाट आपको हर समय सुबह, दोपहर, शाम को श्रद्धालुओं से भरे नजर आएंगे। देखिए किस तरह से स्नान इत्यादि हो रहा है। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाएं। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। एक पीछे आप देख रहे हैं घना कोहरा छटना शुरू हो गया है। विजिबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है। अब आपको दूर दूर तक सभी घाट नज़र आ रहे होंगे। लेकर जाएंगे आगे महिला घाट, मालवीय घाट के भी आपको ताज़ा दर्शन करवाएंगे। देखिए माँ गंगा का लहराता हुआ झंडा। आज थोड़ी बहुत हवाएं तो चल रही है और यही इस ओर ना ठीक सामने में है संजय पुल। संजय पुल के माध्यम से आप पीछे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने वाले मार्ग तक पहुंच जाएंगे। देखिए यहीं से फिलहाल बहुत से श्रद्धालुओं का आगमन भी हो रहा है। यहाँ सभी लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने वाले हैं। कुछ एक मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में फिलहाल इन घाटों में नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक ना फिलहाल श्रद्धालु से घाट भरना शुरू हो गए हैं।
देखिए श्री गंगा सभा रजिस्टर हरिद्वार। हरिद्वार में माँ गंगा की आरती, सफाई इत्यादि गंगा सभा द्वारा की जाती है। देखिए यह सभी पन्नियाँ जो लोगों द्वारा छोड़ी गई है, यह सभी साफ सफाई गंगा सभा के सदस्य करते हैं। अगर आपको भी दान दक्षिणा कुछ भी देना है तो गंगा सभा के इन सदस्यों को दे सकते हैं, वो आपको रिसिप्ट काट कर वापस दे देते हैं। अभी हम आगे हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के ठीक सामने में। यहाँ से आप दर्शन करें ब्रह्मकुंड घाट के, कितने प्यारे से दर्शन हो रहे हैं। यही है हरिद्वार का सबसे मुख्य और सबसे प्राचीन घाट। यहीं पर माँ गंगा की आरती की जाती है। बहुत से लोग इसी घाट पर स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी आपको ब्रह्मकुंड घाट में ही स्नान करते नजर आएंगे। वैसे तो माँ गंगा के सभी घाट पवित्र है, सभी जगह आपको श्रद्धालुओं से भरी नजर आएगी। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की ना, हम आपको हर दिन बताते रहते हैं कि चार धाम की यात्रा फिलहाल आप ना ही करें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लैंडस्लाइड इत्यादि लगातार हो रहे हैं। चार धाम की यात्रा करनी है तो आप अक्टूबर माह में प्लानिंग करें, तब आपको मौसम बिल्कुल साफ सा नज़र आएगा। देखिए अभी हम आ गए हैं मालवीय घाट पर, ठीक सामने आप मालवीय घाट के दर्शन करें। इस ओर भी भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट ना फिलहाल अभी श्रद्धालुओं से भर गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हम आए थे तो बहुत कम संख्या में श्रद्धालु थे। अभी कुछ समय वीडियो शूट करते हुए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। 10 से 11 बजे के आसपास तो पूरे घाट पैक होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा संख्या है। अभी हम आगे हैं महिला घाट पर। यहाँ से आप महिला घाट के आज के ताज़ा दर्शनों का लाभ लीजिए। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। महिला घाट नाम खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर महिलाएं इत्यादि आसानी से स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चेंजिंग रूम की सुविधा दी गई है। देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। इस ओर भी माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकियाँ लगा रहे हैं। कुछ लोग तो बीचों बीच जाकर स्नान का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल ही है, पर जल की गति बहुत तेज है। देखिए माँ गंगा में किस तरह से दीप इत्यादि जलाए जाते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यह एक खूबसूरत से दृश्य धर्म नगरी हरिद्वार से। दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से ना हर दिन आपको हर की पौड़ी की और सभी घाटों के ऐसे ही ताज़ा और पावन दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही माँ गंगा के दर्शन होते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय श्री राधे।